अभी ने हमने क्या कहा है कि ये प्रयोजनभूत तत्व है। प्रयोजनभूत तत्व क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है वह सुख प्राप्त करना है, और जो ये प्रयोजनभूत तत्व हैं इनके जाने बिना हमको सच्चा सुख नहीं मिल सकता और दुख दूर नहीं हो सकता। मिथ्या दृष्टि जो है वह क्या करता है कि इनको विपरीत जानता है, इनका अन्यथा श्रद्धान करता है। तो जो यह अन्यथा श्रद्धान करता है उसे सात तत्व संबंधी भूल होती है। तो आज हम सात तत्व संबंधी भूल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सात तत्व संबंधी भूल, तो तत्व क्या है? जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वह तत्व है। मतलब जो वस्तु का असाधारण अंग है उसे तत्व कहते हैं। तो जो जैसे सूर्य है उसकी रोशनी को कभी अलग नहीं कर सकते, वह असाधारण है। तो सूर्य का की रोशनी वह असाधारण अंग है, तत्व है। तो तत्व कौन कौन से कहे हैं? जीव, अजीव, और इनके ही विशेष क्या? आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। अब इनके संबंध में भूल मतलब क्या? अज्ञानता या विपरीत श्रद्धान। इनके संबंध में मिथ्या दृष्टि क्या करता है? विपरीत श्रद्धान करता है। तो पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला की दूसरी ढाल में इन सातों तत्व संबंधी भूल बताई है। तो एक एक करके हम उनको जानेंगे। तो सबसे प्रथम है जीव तत्व संबंधी भूल। तो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधेत न माहि विपर्यत, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु, पुद्गल नभ धर्म धर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करे करे देह में निज पिछान। जो जीव है वह उपयोग स्वरूप है, ज्ञान दर्शन वाला है, और कैसा है कि बिन मूरत है, अमूर्तिक है, और चैतन्यमयी है, चैतन्य स्वरूपी है और अनूप, इसकी कोई उपमा नहीं दे सकते, ऐसा यह जीव है। और बाकी के जो 5 द्रव्य है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये क्या है? ये पर है और इनसे पूर्णतया भिन्न ये जीव की चाल है। मतलब जीव इनसे पूर्णतया भिन्न है। पर मिथ्या दृष्टि क्या? ता को न जान विपरीत मान। मतलब जो जीव है और जो पुद्गल है, पुद्गल आदि अजीव द्रव्य हैं, उनको वह विपरीत जानता है और करी करे देह में निज पहचान। जो शरीर आदि बाह्य तत्व हैं उनको ही अपना मानता रहता है। तो अब ये जीव और अजीव भिन्न कैसे है? तो समय सार की जो पुद्गल आदि है वे अजीव हैं और जीव से भिन्न है। समय सार की 28वीं गाथा में कहा है कि यदि जो शरीर परिग्रह है उनको अपना मानेंगे तो हमें भी अजीव बनना पड़ेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वस्तु स्वरूप तो ऐसा है ही नहीं। जीव ही रहता है, उसमें चेतन स्वभाव रहता है, और अजीव वो जड़ रहता है। पर मिथ्या दृष्टि क्या करता है कि उसको अजीव मान लेता है, पुद्गल मान लेता है। तो और क्या 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 मानता है कि मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतति में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। कि मैं सुखी हूँ, यदि अनुकूल संयोग प्राप्त हुए तो मैं क्या? सुखी हो गया। और फिर क्या मानता है कि दुखी हूँ, कि प्रतिकूल संयोग प्राप्त हुए तो दुखी हो गया। फिर रंक, धन कम हुआ तो रंक हूँ, दीन हूँ, और यदि धन ज़्यादा हो गया तो धनवान हूँ, ऐसा मानता है। फिर क्या? मेरे धन, मतलब मैं धन ग्रह मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है। गोधन मतलब पहले के ज़माने में गाय रहते थे, घोड़े रहते थे। और फिर प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है। और आज के ज़माने में क्या कहते हैं कि अपना स्टेटस अच्छा होना चाहिए, लुक्स अच्छे होना चाहिए। इनमें ही जीव पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। पर ये जो है ये अपने है ही नहीं, क्योंकि ये पुद्गल है, इनसे भिन्न जीव है। और इसमें और भी ऐड कर सकते हैं कि जो शरीर के जो विकारी भाव है वे भी पर निमित्त से हो रहे हैं, पर द्रव्य है, तो वे भी
परद्रव्य है और कषाय आदि। जीव क्या मानता है कि मैं ना इतना गुस्सा करता हूँ कि तुम सहन नहीं कर पाओगे, ऐसे जो मतलब कषाय को ही अपना मानता है, पर कषाय वह तो परद्रव्य के निमित्त से हो रहा है, इसलिए वह अपने हैं नहीं। और शरीर आदि को देखेंगे तो वो अपने आधीन है नहीं, कितना भी खिलाओ पिलाओ पोषण करो, पर वो वृद्धावस्था में तो जीर्ण शीर्ण होने ही वाला है और फिर शरीर का नाश होने वाला है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि क्या करता है कि जीव को पुद्गल आदि अजीव ही मान लेता है। फिर अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। जो शरीर की उत्पत्ति है वह क्या मानता है कि शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति, मतलब जैसे हमारा जन्म हुआ उसमें ही हम बर्थडे मनाते हैं, फिर मृत्यु हुई, शरीर का जो नाश हुआ उसमें ही क्या शोक मनाते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि शरीर जो है उसमें ही उसका ही कम ज़्यादा हुआ तो मेरा कम ज़्यादा हुआ। और क्या मानता है कि जो धन है, मतलब शरीर से संबंधित जो है धन ग्रह जो भी है उसमें वह क्या यदि वो कम ज़्यादा हो गया तो मेरी हानि वृद्धि हो गई, ऐसा मानता है। परंतु क्या कि यह परिणमति से करता, जो परिणमन करता है वही करता होता है। तो जीव जो है वह ज्ञान दर्शन रूप ही परिणमन करता है, तो वह पुद्गल का शरीर आदि का कर्ता कैसे हो सकता है। भले ही हम व्यवहार से शरीर आदि का पोषण तो करते हैं, परंतु शरीर को ही जीव मान लेंगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि अपने को तो भेद विज्ञान करके सम्यक्त्व प्राप्त करना है। जीव अजीव के संबंध में ही अपने को ज्ञान नहीं होगा तो फिर भेद विज्ञान तो होगा नहीं। पर मिथ्या दृष्टि ऐसे जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल करता है। फिर अभी इनके ही विशेष क्या आश्रव बंध कहे, तो कोई कहे कि इनके ही विशेष क्यों देखना, जीव अजीव जान लिया, स्व पर भेद विज्ञान कर लिया, हो गया। पर क्या सामान्य शास्त्र तो विशेषो नूनम विशेषो बलवान भवेत, जो मतलब सामान्य है विशेष जानने से वह बलवान होता है। तो अब मिथ्या दृष्टि और जो बाकी के तत्व हैं उनके संदर्भ में भी भूल करता है, वो भी जानना आवश्यक है। तो आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या है कि रागादि प्रकटिये दुख दैन, तिन ही को सेवत गिनत जैन। जो रागादि है, मोह राग द्वेष भाव है, वे स्वभाव भाव नहीं है, वे भाव है, वो पर निमित्त से हो रहे हैं। जैसे किसी से राग हुआ तो यदि वो चला गया तो उससे दुख होता है। द्वेष तो वो तो यदि मतलब किसी से द्वेष हो, सामने आ गया तो ही गुस्सा आ जाता है, दूर करने की इच्छा हो जाती है, तो फिर इससे तो दुख ही होता है। मतलब ये प्रकट स्पष्ट रूप से अपन प्रत्यक्ष ही देखते हैं कि ये दुख का कारण है। और क्या कि तीन ही को सेवत गिनत चैन, उसमें ही अपनापन मानता है, मतलब मोह राग द्वेष ही करता रहता है और जो जीव का स्वरूप है वह समझता नहीं है। और दूसरा क्या कि वो शुभ राग को तो उपादेय मानता है और अशुभ को हेय मानता है। जैसे पुण्य करूँगा तो मेरा अच्छा हो जाएगा और पाप करूँगा तो बुरा होगा, इसमें मानता है। फिर शुभ ही कार्य करता रहता है, परंतु शुभ अशुभ दोनों ही बंधन के कारण है, संसार के कारण है, यह नहीं समझता और संसार में परिभ्रमण करता है। समय सार में भी लिखा है कि पुण्य भला है पाप बुरा है, अज्ञानी यह मानता, लेकिन इनमें कोई न अंतर सम्यक ज्ञानी जानता। जो सम्यक ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि जीव है, वह पुण्य और पाप को एक ही मानता है, क्योंकि ये बंधन के ही कारण है। और जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, वह इन दोनों को एक मानता रहता है और आश्रव तत्व संबंधी भूल करता रहता है। फिर अब बंध तत्व संबंधी कि बंध क्या है, जो कर्मों का आश्रव हो रहा था उसका आत्मा के साथ बंधन होना। तो क्या लिखा है कि शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। मतलब जो शुभ बंध हुआ, मतलब शुभ आश्रव हुआ, फिर उसका शुभ बंध होगा, और अशुभ आश्रव हुआ तो अशुभ बंध होगा। तो शुभ बंध से अपने को अनुकूल संयोग प्राप्त होते हैं, और जो अशुभ बंध होगा उससे प्रतिकूल संयोग प्राप्त होंगे। पर दोनों ही जो है वह दुख का ही कारण है। जब मिथ्या दृष्टि क्या करता है कि शुभ बंध में तो रति करता है, राग करता है,
और अशुभ बंध है उसमें द्वेष करता है और अपना स्वरूप भूल ही जाता है। तो जैसे पर ये जो संयोग है ये तो सुख दुख के कारण नहीं है। जैसे कोई वस्तु हमें दुकान में दिखी, अपने को खरीदने की इच्छा तो बहुत है, तब पैसे नहीं थे और अपन ने उसको जमा करे सेविंग्स करी, और जब पैसे आए और वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई तो क्या होगा, अपने को दुख होगा। और यदि मिल भी जाए तो सुख होगा, ऐसा मानता है। परंतु यदि वो मिल गई वस्तु तो क्या आत्मा के गुणों में वृद्धि हुई? नहीं। और यदि चली गई, मिली नहीं, तो क्या आत्मा की हानि हुई? नहीं। तो इस प्रकार संयोग अच्छे बुरे है ही नहीं, परंतु मिथ्या दृष्टि उनमें ही अच्छा बुरा मानता है। और फिर जीव का स्वरूप समझता नहीं है, संयोगों में ही अपनापन मानता रहता है। और जो शुभ जो अनुकूल संयोग है उसमें पुत्र, मकान, परिवार अच्छे मिलना। अब नियमसार में ही अपन ने पढ़ा था कि जो ये परिवार है, कुटुंब है, ये धूर्त जनों की टोली है। यह अपना ही स्वार्थ देखती है और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने साथ रहती है। इसलिए ये शरीर आदि जो संयोग है इनमें इनको हितकर मानना अच्छा नहीं है। इस प्रकार परंतु मिथ्या दृष्टि तो मानता ही रहता है। इस प्रकार बंध तत्व संबंधी भूल हुई। अब संवर तत्व संबंधी भूल क्या है कि रोग के संवर तत्व संबंधी भूल क्या है कि आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। आत्मा का हित किस में है? ज्ञान और वैराग्य में। और उसको जो मिथ्या दृष्टि जीव है, अज्ञानी जीव है, वह ये उसको कष्टदायक मानता है। जो अज्ञानी है इसको कष्टदायक मानता है। जो संवर है वह क्या है कि कर्मों का आना रुकना। और वो कैसे रुकेगा कि आत्मा की जो शुद्धि होगी, तो शुद्धि ज्ञान और वैराग्य से होगी। परंतु जो जीव मिथ्या दृष्टि है वह बाह्य व्रत आदि को ही मानता है कि इससे ही संवर हो जाएगा। परंतु बाह्य जो व्रत है वह तो पराश्रित है। जो बाह्य व्रत है वो कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे अभी आत्मा की शुद्धि उत्पन्न होगी तब ही अपने को संवर मतलब जो कर्मों का आना है वह रुकेगा। परंतु वह संवर का स्वरूप ही नहीं समझता। जो ज्ञान और वैराग्य, जो यदि हम नियम ले, पर कोई कोई कैसे कि मजबूरी में पालन करता रहता है। नियम ले तो लिया, पर यार मेरे को ये ये मतलब मेरे को ये नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे घीस पीट कर ही उसको पालन करता है। तो वो मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दुख का ही कारण मानता है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि संवर को भी गलत मानता है, मतलब उसके कारण जो रूप जो है ज्ञान वैराग्य उनको बुरा मानता है। अब निर्जरा तत्व संबंधी भूल क्या है कि जो रोके न चाह निज शक्ति को, जो इच्छा होती है वही इच्छा का निरोध होना, वही उससे तप होता है। और तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। जो ज्ञानानंद में स्वरूप में स्थिर होने से जो शुभाशुभ भाव है उससे इच्छा का निरोध होता है कि अपने ज्ञानानंद मतलब शुद्धि की वृद्धि होगी तो अपन आत्मा के स्वरूप में लीन होंगे और उससे ही इच्छाओं का निरोध होगा। पर जीव मिथ्या दृष्टि क्या कहता है कि इच्छाओं में ही रमता रहता है, इच्छा ही करता रहता है। यदि इच्छा पूर्ण हुई तो और इच्छा करेगा और इच्छा करेगा, और यदि इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो उसमें दुख मानता है। तो इच्छा तो व्यर्थ ही है। तो आत्मानुशासन के 36वें श्लोक में कहा है कि आशागर्त प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमनुपमं कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयेषिता। कि किसी एक भी जीव की इच्छा रूपी गड्ढे में 3 लोक अणु के समान है। तो किसके कितने इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि हो ही नहीं सकती किसी की इच्छा पूर्ण। अणु के समान 3 लोक आ रहा है, तो इसलिए इच्छा करना व्यर्थ ही है। और दूसरा क्या कि तप जो है वह 2 प्रकार के हैं, जो सम्यक तप और बाल तप। सम्यक तप तो जो अंतरंग शुद्धि द्वारा इच्छाओं का निरोध होगा उससे ही वह तप होगा और उससे निर्जरा होगी। परंतु बाल तप, उसमें क्या मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा मानता है कि जो व्रतादि है मतलब तप है,
वे पर आश्रित ही है, बाह्य क्रिया कांड को ही वो तप मानता है। और जो शुभाशुभ इच्छाओं का ज़बरदस्ती जो रोकना है वह उसको निर्जरा तप मानता है और उससे निर्जरा मानता है। पर जो ज़बरदस्ती रोका जाए वो कुछ काम का नहीं है। जैसे कोई यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहा हो और उसका लक्ष्य है कि रैंक प्राप्त करना है, तो वो पढ़ाई करेगा, बोझ से नहीं करेगा। उसका जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करेगा, पर उसको वह बोझ नहीं लगता है। परंतु मिथ्या दृष्टि जीव वह ऐसा मानता है कि ये जो तप है ये बोझ है, हमको विषय कषाय से मतलब वो ज़बरदस्ती रोकता है। पर जो वास्तविक तप है वे तो अंतरंग में शुद्धता जब आएगी तब ही वास्तव में वह तप होगा। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि इसको भी उल्टा जानता है। अब मोक्ष तत्व संबंधी भूल क्या है कि शिव रूप निराकुलता न जोए। जो मोक्ष है वह निराकुलता सहित है, मतलब उसमें जो सुख है वह निराकुल सुख है। परंतु मिथ्या दृष्टि क्या कि निराकुल वो उसको आकुलता सहित मानता है। दो मान्यता है। जैसे मोक्ष में स्वर्ग सुख जैसा ही सुख है, भोग सामग्री मिलते हैं, ऐसा मानता है। पर स्वर्ग में से क्या सुख है? नहीं। अपन ने पहली ढाल में ही पढ़ लिया था कि जो स्वर्ग है, जो चारों ही गतियाँ है वह दुख ही है, संसार परिभ्रमण वह दुख का ही कारण है। और स्वर्गों में क्या कि विषय सुख मिलता है, और विषय सुख वास्तव में सुख तो है ही नहीं। जैसे खाज से पीड़ित पुरुष है, वह थोड़ी देर के लिए खाज करेगा तो उसको सुख लगता है, परंतु वह बाद में दुख का ही कारण बनता है। तो इस प्रकार विषय सुख का कारण नहीं है। और मानता है कि मोक्ष में सुख मतलब कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ बैठे रहना है, विषय सुख नहीं रहेंगे तो क्या सुख है, उसमें तो बोर होगा। तो उसके संदर्भ में क्या, उसको तो यही नहीं पता कि सुख क्या है, और वो संसार में दुखी है यही नहीं समझता। जो आकुलता है वही दुख का कारण है। यदि उसे ही नहीं जानेगा कि वह दुख का कारण है तो फिर वह मोक्ष तत्व कैसे प्राप्त करेगा। जैसे यदि किसी को कोई एम करा है, उसको पता ही नहीं कि उसको कैसे प्राप्त करते हैं, क्या होता है उसके बाद, तो क्या वह प्राप्त कर सकेगा? नहीं। तो उसी प्रकार यदि वह मोक्ष तत्व संबंधी उसको पता ही नहीं होगा तो वह मोक्ष प्राप्त कैसे कर पाएगा। इस प्रकार उसको मोक्ष तत्व संबंधी भूल रहती है। अभी जो ये सातों तत्व संबंधी अपन ने भूल जानी, मिथ्या दृष्टि यह सातों तत्व संबंधी भूल करता है, तत्वों का अन्यथा स्वरूप ग्रहण करता है और उसमें ही लीन रहता है, जीव का स्वरूप नहीं पहचानता। इसके कारण क्या, उसको दुख ही होता है और संसार में परिभ्रमण करता रहता है। अब हम कैसे, हम इसको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम ये भूल करते हैं या नहीं। तो ये भूलों को हम दूर करें, सातों तत्वों का स्वरूप समझे और सम्यक्त्व की प्राप्ति कर आत्मसन्मुख हो, इसी मंगल भावना से ओम नमः शिवाय। हेलो, अभी हम सभी शास्त्री प्रथम वर्ष से छात्रा सुविधि सातपुते का प्रवचन सुन रहे थे। आप महाराष्ट्र नागपुर से हैं, या अभी हम ऐसा कहें कि अब यहाँ पर स्मारक में दूसरी पीढ़ी शुरू हो गई है। आपके पिताश्री भी इसी स्मारक के स्नातक रहे हैं, श्रुतरेश जी सातपुते। आप उनकी ही सुपुत्री हैं और अभी आपने यहाँ पर छेडाला के आधार से सात संबंधी भूल वाला प्रकरण लिया। आपने देखा होगा बहुत सुंदर तरीके से एक एक भूल को और एक तत्व संबंधी भूल को यहाँ पर स्पष्ट किया है, किसे ये भूल होती हैं और कैसे होती हैं, बहुत अच्छी तरह। आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी थी। यदि आपने जैसे बात समझा रहे हैं किसी को तो हाथ वगैरह का एक्शन वगैरह होता है, वो भी आपका बहुत अच्छा हुआ। और विषय संबंधी भी कोई त्रुटि नहीं है। सबसे बढ़िया बात तो यही है कि जो विषय है वो पूरा आपको क्लियर है, स्पष्ट है, और उसको समझाने की भी कला आपके पास है। बहुत अच्छा आप ये काम कर रहे हैं। ऐसे ही आप अध्ययन करते रहें। आपके माध्यम से और विशेष
प्रभावना होगी। इस जिनमार्ग में आप लगे रहें, इसी भावना के साथ अभी यहाँ से छात्र प्रवचन पूर्ण हुआ है और अभी यहाँ से दोपहरकालीन प्रवचन के रूप में पंडित अमन जी शास्त्री का प्रवचन का लाभ हमें मिलेगा।